जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम समझते हैं चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चैप्टर नंबर 2 आपका बहुपद जो आपका है सिलेबस से कम कर दिया गया है और आप लोगों को पता नहीं है कि गणित में हमारे कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं यानी कम कर दिए गए, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो अब हम आप लोगों को बताते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसमें जो बात कहते हैं तो प्रश्नावली 3.1 प्रश्नावली 3.1 ये क्वेश्चन भी आप लोगों को हम बिल्कुल डीपली तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले कहा इसने, आफताब अपनी पुत्री से कहता है। प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन बहुत आराम से समझना डीपली तरीके से। मैं एक एक प्रश्नावली आप लोगों को पढ़ाता चलूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, बस आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा। सवाल ने कहा, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप में मैं आप लोगों को व्यक्त करके बता दूंगा, लेकिन ग्राफीय रूप में मैं आपको व्यक्त करके नहीं बता सकता क्योंकि हमारे पास ग्राफ की कॉपी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यह क्वेश्चन अपने रफ पे लगाकर दिखा सकता हूं, अपनी बुक पे। तो क्वेश्चन भी देखना। आफताब की बात कह रहा है, तो सवाल भी बिल्कुल ध्यान से समझते रहना आप लोग, बिल्कुल क्लियर तरीके से। क्या लिखेंगे हम? प्रश्नावली 3.1 से प्रश्न नंबर 1 यानी प्रश्न नंबर आपका 1। तो क्या लिखेंगे? आफताब की बात कही है तो माना आफताब की आयु बराबर x वर्ष, पुत्री की आयु, तब पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। अब इसमें कहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो इसने 7 वर्ष पहले की बात की। तो मैं पहले और बाद के लिए बता दूं, ध्यान से समझ लेना। जब कभी उम्र के सवाल पड़ जाएं तो कैसे लिखेंगे आप? वर्ष बाद, वर्ष पश्चात। तो इसमें जो भी आपका चिन्ह लगेगा वर्ष क्या होंगे? जुड़ेंगे। वर्ष क्या होंगे मेरे भाई? जुड़ेंगे। यदि कहे उम्र वाले सवालों में वर्ष बाद, वर्ष पश्चात तो जोड़ेंगे। फिर यदि कहे वर्ष पूर्व, वर्ष पहले, तो इसमें क्या करेंगे? उम्र को घटाएंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? घटाएंगे। तो इसने यही कहा 7 वर्ष पूर्व, तो क्या लिखेंगे? 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। तो क्या 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी? x माइनस 7 वर्ष। फिर कहेंगे, ये प्रथम स्थिति से कह रहा, प्रथम स्थिति से। फिर कहा 7 वर्ष पूर्व, जब आफताब 7 वर्ष पूर्व था तो पुत्री भी 7 वर्ष पूर्व ही होगी। तो क्या लिखेंगे? 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, तो y माइनस 7 वर्ष। कोई बात नहीं, एक तरफ रखेंगे आफताब की उम्र x माइनस 7 और एक तरफ पुत्री की उम्र x माइनस 7। यहां पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व आफताब है, 7 वर्ष पूर्व पुत्री है, लेकिन पुत्री से कितने गुनी उम्र का था? 7 गुनी। आप देख सकते हैं कितने गुनी उम्र का था? 7 गुनी उम्र का। ठीक है, तो जब कभी उम्र गुना गुनी वाली कहे तो क्या करेंगे? अपोजिट करेंगे, एक दूसरे के गुणा। किसके कहेंगे? अपोजिट। जैसे कहा आफताब की उम्र 7 गुनी थी तो पुत्री में 7 से गुणा करेंगे। तो क्या आएगा? x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 49। तो x माइनस 7
प्लस का 7 वही है, पक्षांतर करेंगे माइनस का 7 वही, माइनस का 49 है, पक्षांतर करेंगे प्लस का 49। तो क्या बनेगा आपका x माइनस 7y, 49 से 7 कम हो जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई 42। ये समीकरण 1 आपका ग्राफीय रूप में बन गया। फिर द्वितीय स्थिति से कुछ और कहा है। द्वितीय स्थिति में कहा है, देख लीजिएगा, अब से 3 वर्ष बाद, यानी अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से केवल 3 वर्ष बाद, तो कोई बात नहीं, तो क्या करेंगे, 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र, आफताब की आयु बराबर क्या हो जाएगी, x प्लस 3। मैंने अभी बताया वर्ष बाद वर्ष पश्चात कहेगा तो जोड़ेंगे, वर्ष पूर्व वर्ष पहले कहेगा तो घटाएंगे। तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 वर्ष, फिर 3 वर्ष बाद पुत्री भी तो चलेगी आगे, उम्र पुत्री की भी बढ़ेगी, तो पुत्री की आयु बराबर y प्लस 3 वर्ष। तो एक तरफ पिता की उम्र x प्लस 3, दूसरी तरफ पुत्री की उम्र y प्लस 3। अब क्या कहा है, कितनी गुनी आयु का रह जाएगा, देख लीजिए आप बुक में, 3 गुनी आयु का रह जाएगा। कितनी गुनी आयु का रह जाएगा, 3 गुनी। यहां पर आप समझ लीजिएगा लॉजिक से, 3 गुनी आयु का। हम आपको एक एक पॉइंट बताते भी चलेंगे। 3 गुनी आयु का, तो कौन 3 गुनी आयु का रहेगा, पुत्री को गुणा करेंगे क्योंकि पिता 3 गुनी आयु का ही रहेगा। तो 3y x प्लस 3 बराबर 3 और y गुणा 3y, 3 तियां 9। तो क्या करेंगे, x प्लस 3 पक्षांतर कर लेंगे, 3y माइनस का होगा और माइनस का 9 होगा बराबर 0। तो x माइनस 3y, 9 से 3 कम हो जाए, कितना बचेगा मेरे भाई 6 बराबर 0। ये समीकरण 2 आपका हमने दोनों ही ग्राफीय रूप में बना दिया। अब आप देखिएगा ग्राफीय रूप में आपके दोनों क्वेश्चन दोनों तरीके से हल हो गए। अब आप लोगों को आलेख बनाना है। आलेख बनाने के लिए आपके पास ग्राफ की कॉपी होना अनिवार्य है, और मेरे पास ग्राफ की कॉपी नहीं है, इसलिए हम आप लोगों को ग्राफ बनाकर नहीं बता सकते। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने, यानी कोई क्रिकेट टीम का कोच होगा जो 3900 रुपये में, यानी 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। कितने बल्ले तथा 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। मतलब एक बल्ला और 3 गेंदें और खरीदी, तो कितने रुपए के बने, 1300 रुपये में। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप में हम आपको व्यक्त करके बता रहे हैं। फिर से आप ध्यान दीजिएगा। कहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन तो पढ़ चुके हैं, तो हम देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, प्रश्न नंबर 2, माना एक गेंद की कीमत, एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना है, एक गेंद का मूल्य बराबर x रुपये, एक बल्ले का, यहां पर हम बल्ला मान लेंगे, ये लाइन कट कर दें। एक माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया, तब एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। अब हमसे कहा है 3 बल्ले तथा 6 गेंदें, 3 बल्ले तथा 6 गेंदें 3900 रुपये में खरीदी।
तो क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार 3 बल्ले का मतलब 3x और 6 गेंदों का मतलब 6y कितने रुपए में खरीदी? 3,900 रुपये में। तो इसमें से हम कुछ कॉमन भी ले लेंगे, तो बचेगा यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा? x और 3 दूनी 6, 3,900। 3 से जब कट करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तियां 9, बराबर में संख्याएं कट जाएंगी तो x प्लस 2y बराबर 1,300। समीकरण 1। फिर द्वितीय स्थिति कह रहा है फिर आगे कह रहा है एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें। तो एक बल्ला मतलब 1x, 3 गेंदें मतलब 3y कितने रुपए में खरीदी हैं? 1,300। 1,300 में। तो क्या लिखेंगे हम? x प्लस 3y बराबर 1,300। समीकरण ये बन गया 2। आपके हमने दोनों समीकरण ग्राफीय रूप में व्यक्त कर दिए हैं और आप लोगों का काम है कि आप बीजगणितीय रूप में व्यक्त बना दिया है, आप ग्राफीय रूप में घर पर बना लेंगे ग्राफ की कॉपी से। ओके, तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे डिटेल से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, 2 किलोग्राम सेब 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। तो क्या लिखेंगे? 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। कोई बात नहीं, अच्छे से लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा। क्या लिखेंगे? माना, प्रश्न आपका 2 है। प्रश्न नंबर 2, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपया। कितने रुपये? x रुपये। 1 किलो तब 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कह रहा 2 किलोग्राम सेब हैं, तो 2 किलो सेब यानी 2x और 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर। देख लीजिए यहाँ पे बुक में 2 किलो सेब 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये। तो 2x प्लस 1y बराबर 160। तो क्या बनेगा? 2x प्लस y बराबर 160 रुपये। समीकरण 1। फिर इसने कहा है थोड़ी और आगे बात। क्या कहा? 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। फिर लिखेंगे 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हुआ? 300 रुपये। तो क्या लिखेंगे? इसमें से कॉमन ले लेंगे 2x, तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2 यानी y बचा बराबर 300। 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 150। तो क्या बचा? 2x प्लस y बराबर 150। समीकरण 2। आपके 3.1 के जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने तीनों क्वेश्चन आप लोगों को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिए और आप लोग तीनों क्वेश्चनों का ग्राफीय रूप में निरूपण कर लेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।